ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग मायापुर में हैं और आप लोग आज राधाष्टमी के अवसर पर कुछ सुनना चाहते हैं। मैं चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के विषय में पक्षियों के मुख से श्रवण किए हैं तो उसी को हम सुनाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए। अनेक मधुर लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, लेकिन अब उनका अलग से आस्वादन किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ब्रज का परिक्रमा प्रारंभ किया। ब्रज के जो वन्य प्राणी हैं, वन में रहने वाले प्राणी हैं, वे भी विचित्र व्यवहार कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। उनके व्यवहार का प्रति उत्तर देते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। तो वृक्ष डाले सुख सारी दिले दर्शन ताहा देखी प्रभुर किछु सुनते अइल मन। एक वृक्ष के डाली पर एक सुख और एक सारिका, सुख सारिका का जोड़ी दिखाई दिया। तो ताहा देखी जब ही चैतन्य महाप्रभु उनको देखे और उनके मन में इच्छा हुई कि इनके मुख से कुछ सुना जाए। ब्रज के पक्षी हैं और ब्रज के पक्षियों के विषय में यह स्थापित तथ्य है कि राधा जसो मुखर मत्त खगावली के वृंदावन का परिचय दिया गया है। तो उसमें एक बात कह रहे हैं कि वृंदावन के जो पक्षी हैं, ब्रजमंडल के जो पक्षी हैं, तो राधा रानी के जस गाने में उन्मत्त रहते हैं, पागल रहते हैं, सदैव उनका जस बोलते रहते हैं। ये वृंदावन का परिचय। चैतन्य महाप्रभु ज्यों ही देखे सुख सारिका को और उनके मन में इच्छा हुई कि हम इनके मुख से कुछ सुने। गोपियाँ भी स्वीकार की हैं कि ब्रज के जो पक्षी हैं वे बड़े बड़े मुनि हैं। तो भक्तों का तो यही लक्षण है कि भगवान का गुणगान करते रहते हैं। भक्तों का यही लक्षण दिया गया। यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। वे आपस में भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और पक्षियों को देख करके, सुख सारिका को देख करके चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि हम इनके मुख से कुछ सुने। तो
चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को जान करके वो तुरंत सूक और सारी आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए, उनके बाह पर बैठ गए। सूक सारी का प्रभु हाथे उड़ी पड़े और प्रभु के सुनाया कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। दोनों बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हुए वे श्लोक बोलने लगे। और सबसे पहले वे सूक बोला। और सूक कृष्ण के विषय में कोई एक बात बोल रहा है। सौंदर्यम ललनाली धैर्य दलनम। कृष्ण का जो सौंदर्य है, स्त्रियों के, खास करके ब्रज के स्त्रियों के धैर्य को दलित करने वाला है, उनका धैर्य समाप्त कराने वाला है। और कृष्ण की लीला इतनी मधुर है, रमा स्तंभनी, लक्ष्मी देवी भी उस पर मुग्ध हो जाती हैं। और कृष्ण का बल इतना है कि बड़ा से बड़ा पर्वत भी गेंदा के समान हो जाता है। और उसको जैसे बच्चे गेंद उठा लेते हैं, वैसे कृष्ण का बल इतना अधिक है कि पहाड़ को भी गेंद जैसा उठा लेते हैं। और उनके गुण तो अनंत हैं। उनका जो शील है, व्यवहार है, और सबको सुखी करने वाला है। और कह रहे हैं कि उनकी कीर्ति सारे विश्व का मंगल करने वाला है। और सुख कह रहा है कि विश्वम जगन मोहन कृष्ण अवतार। वही कृष्ण सारे संसार की रक्षा करें, सारे संसार का पालन करें। और कृष्ण के लिए शब्द दे रहा जगन मोहन। कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा आकर्षण है कि सारे संसार को वशीभूत कर लेते हैं, अपने ओर आकृष्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सूक कृष्ण के विषय में श्लोक बोला। जब श्लोक वो बोल लिया तो सूक मुखे सुनी तबे कृष्णेर वर्णन, सारी का पढ़े तारे तबे राधिका वर्णन। अब सूक कृष्ण का वर्णन किया तो उसके मुख से कृष्ण का वर्णन सुन करके जो सारिका है, तोती है, मतलब मादा सुक है, तो वह राधा रानी का वर्णन प्रारंभ की। तो श्लोक बोल रही है सारिका, श्री राधिकायाः प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाल संपत् कविता च राजते जगन मनोमोहन चेत मोहिनी। ये स्थापित बात है कि कृष्ण सारे संसार को मोहित करने वाले, सबके चित्त को आकृष्ट करने वाले। लेकिन राधा रानी के एक एक गुण कृष्ण के चित्त को आकर्षित करने वाला। सारे दुनिया को भले कृष्ण अपने ओर आकृष्ट करें, लेकिन खुद वे राधा रानी के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। तो सारी का श्लोक बोल रहे, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता, राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का सौंदर्य, राधा रानी का मधुर व्यवहार, सुशीलता और नर्तन गान चातुरी, राधा रानी का नृत्य कला, राधा रानी के गान की कला या उनके गीत रचने की क्षमता, कविता या विद्वता, रहे कि अनेक गुण हैं। गुणाली संपत, एक दो गुण नहीं, गुण का समुदाय है, पंक्ति के पंक्ति गुण भरे हुए। और कह रहे हैं कि उनका एक एक गुण ऐसे शोभित हो रहा है जो जगत के मोहित करने वाले, जगत को आकृष्ट करने वाले कृष्ण के चित्त को भी आकृष्ट कर लेता है। और भले ही कृष्ण सारे संसार को आकृष्ट करते हों, लेकिन
वे स्वयं ही राधा रानी के गुणों से आकृष्ट हो जाते, मोहित हो जाते, बेहवल हो जाते। और श्री राधिका या प्रियता, राधा रानी का प्रेम इतना महान है कि कृष्ण लुब्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि कृष्ण ऐसे वशीभूत हो जाते हैं राधा रानी के प्रेम में कि राधा रानी के सामने ही वे रोना प्रारंभ कर देते हैं। नैनन के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, अब रोना प्रारंभ कर देते हैं। इतना रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं कि नैननी प्रेम धारा बह जाए रे। वो इतना रोते हैं कि उनके रुदन से जो अश्रु निकलता है तो उसे धारा चलने लगता है, स्ट्रीम बन जाता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग प्रकट देखते हैं ब्रज में, बरसाना में, कि प्रिया प्रियतम के अश्रु से सरोवर बन गया। प्रेम सरोवर कहते हैं। दोनों मिल करके प्रेम में रोए हैं और इतना अश्रु विसर्जित किए हैं कि सरोवर बन गया। यहाँ कृष्ण के विषय में कहा गया है कि ऐसे बेहवल हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि वो आंसुअनी प्रेम में जलधारा चली जाई रे, एकदम धारा बहने लगती है। अब राधा रानी कृष्ण के इस स्थिति को देखती हैं तो खुद वे भी व्याकुल हो जाती हैं। उनके अब मन में विचार आने लगता है कि कृष्ण किस फंदे में पड़ गए और कृष्ण कैसे प्रेम के अधीन हो गए हैं, किस फंदे में पड़ गए। और अटपटी गति कृष्ण अपने को बिल्कुल उलझे हुए मानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में फंदा लग जाए। वो जो व्याकुल हो जाता है तो वह स्थिति कृष्ण की हो जाती है। अब राधा रानी कृष्ण की स्थिति को देख करके खुद भी घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके अपने कर्तव्य पर विचार करती है कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है। कृष्ण के अटपटी गति को देख करके वे व्याकुल हैं और ये समझ रही हैं कि कृष्ण तो ऐसी दशा में पड़ गए, कृष्ण की ऐसी दुर्दशा है कि खुद इससे बाहर नहीं हो सकते। तो राधा रानी अपने कर्तव्य पर विचार करते, यद्यपि वे भी व्याकुल हैं, उनके आँखों में भी अश्रु भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने बाहों को आगे बढ़ाती हैं और कृष्ण का आलिंगन करती हैं। जब कृष्ण का आलिंगन करती हैं तो राधा रानी की जो सखियाँ हैं वे तो अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं। वे तो ऐसा खुशी महसूस करती हैं जैसे आनंद का समुद्र ही उनके ऊपर आ पड़ा और इतना आनंद अनुभव करते हैं कि वे भी मूर्छित हो जाती हैं आनंद के मारे। तो हम यह कह रहे थे कि राधा रानी का ऐसा प्रेम है कि कृष्ण उससे मोहित हो जाते हैं। कृष्ण अवतार ग्रहण किए प्रेम के आस्वादन के लिए, प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, और अवतार ले करके वे आस्वादन किए भी, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार था कि हम आस्वादन तो जी भर करके छक करके किए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वांछा बाकी रह गई। वो राधा रानी का कैसा प्रेम है, आखिर उसका क्या बल है। सबको तो आकृष्ट करने वाला मैं हूँ, लेकिन राधा रानी का प्रेम हमको भी विह्वल बना देता है। हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम हमको नचा रहा है, आखिर उसके प्रेम में क्या बल है। और राधा रानी का प्रेम इतना अद्भुत है
कि कृष्ण उसके आगे अपने को विवश अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण का शब्द है राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। राधिका का जो प्रेम है वह नृत्य शिक्षक के समान है और हम तो नृत्य छात्र के समान। प्रेम हमको नचा रहा है। तो अब उसके महानता को जांचने के लिए, अनुभव करने के लिए भगवान खुद भक्त के रूप में आए। और यह राधा रानी की प्रेम की महिमा है कि भगवान को भक्त के स्तर पर ला देता है। तो सारिका बोल रही है कि श्री राधिकाया प्रियता, राधा रानी का जो प्रेम, राधा रानी का प्रेम कि कृष्ण पर कितना प्रभाव है इसका एक अनुमान कर सकते हैं। देखिए संसार में अनेक भक्त हैं जो भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, सब कुछ का त्याग किए। कृष्ण ही उनके जीवन है। लेकिन ऐसे भक्तों की भी तुलना गोपियों से नहीं की जा सकती। गोपियों का जो स्तर है तो बहुत ऊंचा है और जो शुद्धतम भक्त हैं इस संसार के, और उनकी तुलना गोपियों से नहीं की जा सकती। गोपियों से उनकी तुलना करना वैसे है जैसे सरसों और पर्वत की तुलना की जाए। और गोपियां अनेक हैं, करोड़ों करोड़ गोपियां हैं, लेकिन एक राधा रानी के लिए करोड़ों करोड़ों गोपियों का त्याग कृष्ण कर सकते हैं। और इससे एक अनुमान कर सकते हैं कि राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है। रास के प्रसंग में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं लेकिन राधा रानी मान कर गई। अब एक राधा रानी के मान को देख करके वीक्ष मानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय, दूसरे गोपियों को गर्व था, उसको भी समन करना था, लेकिन मुख्य कारण था प्रसादाय, राधा रानी को प्रसन्न करना था। तो राधा रानी के प्रेम के इतने अधीन हैं कृष्ण कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए करोड़ों करोड़ों गोपियों को छोड़ दिए और राधा रानी के साथ अकेले निकल गए। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके बाल को संवारे, बाल को फूल के गुच्छा से सजाए, बेड़ी बांधे। और वे हर स्तर का कार्य कर सकते हैं क्योंकि राधा रानी के प्रेम के अधीन है। तो सारिका बोल रही है कि श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता। और जैसे राधा रानी का प्रेम महान है, वह कृष्ण के चित्त को आकृष्ट किया है, वह कृष्ण को विह्वल बना देता है। और वैसे ही राधा रानी के अनेक गुण हैं, उनका सुंदर व्यवहार, उनके सौंदर्य, उनके गान चातुर्य, उनके नृत्य चातुर्य, उनके कविता की दक्षता, वो अनेक गुण विराजित हैं और एक एक गुण कृष्ण के चित्त को मोहित करने वाला। और भले ही वे संसार के मोहक हों, मनमोहन हैं, संसार के सारे लोगों के मन को मोहित कर लेते हैं, लेकिन राधा रानी के गुण ऐसे हैं कि वे कृष्ण को भी मोहित कर देते हैं। यह राधा रानी की महिमा है। आज उनका आविर्भाव तिथि है। राधा रानी के अनेक गुण हैं लेकिन उनमें करुणा बहुत महान है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि राधा रानी प्रथम स्नान कारुण्यामृत से की। उनके अंग अंग में करुणा सिक्त है, करुणा भरा हुआ है और बहुत कृपालु हैं। जो भी भक्त उनका आश्रय लेता है तो उनके करुणा से उसको सिद्धि मिल जाती है। इसी से भगवान गीता में सिद्धांत देते हैं कि महात्मा का लक्षण है
क्यों? राधा रानी का आश्रय लेता है और कृष्ण का भजन करता है। भजन कृष्ण का करना होता है, आश्रय राधा रानी का। राधा रानी के आश्रय से कृष्ण भक्ति में सिद्धि मिलती है। महात्मा नष्ट माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम। महात्मा का लक्षण दे रहे हैं भगवान कि दैवी प्रकृति माश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति के मूल श्रीमती राधा रानी, उनका ही विस्तार धाम है, गुरु हैं, मंदिर है, बहुत बहुत विस्तार है, लेकिन मूल अधिष्ठात्री राधा रानी। तो महात्मा का लक्षण है कि राधा रानी का आश्रय रखता है, लेकिन भजन करता है कृष्ण का। महात्मा नष्ट माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनसा, और किसी दूसरे के तरफ उसका मन नहीं जाता है, सब तरह से केवल कृष्ण की भक्ति करता है, क्योंकि सबके मूल कृष्ण है, सबके उत्स कृष्ण है। और महात्मा का यही लक्षण भगवान दे रहे हैं। आश्रय राधा रानी का रखना चाहिए, भक्ति कृष्ण का करनी चाहिए, यही सिद्धांत है। हरे कृष्ण। 23 मिनट हो गया।